कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषद का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली नामक प्रथम अध्याय के पंचम अनुवाक का विचार प्रारंभ हुआ है। पंचम अनुवाक में दो मूल का विचार हम लोग वहां तक कर चुके हैं। तस्य पुरुष विरताम अनु अयम पुरुष विह से पूर्व में भी जो है यह पूर्व से यहाँ तक का विचार हो गया। और तस्मात् वा ये तस्मात् विज्ञानमयात् अन्यो अंतरात्मा आनंदमय यहाँ से विचार होना मूल में। यह पूर्वस्य यहाँ तक तो पूर्ववर्ती विज्ञानमय कोश का ही निरूपण है। इस अनुवाद में भी जो शुरू में मंत्र आया उसमें पूर्व अनुवादस्थ ब्राह्मण भाष्य द्वारा प्रतिपादित विज्ञानमय का समर्थन किया और विज्ञानमय के विषय में कथनीय जो अवशिष्ट अर्थ था उसका कथन तस्य एष एव शारीर आत्मा यह पूर्वस्य इस वाक्य के द्वारा हुआ। अब तस्मात् वा एतस्मात् विज्ञानमयात् अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय इस वाक्य से प्रारंभ किया जा रहा है। इस अनुवाद में आनंदमय का निरूपण। तस्मात् और ये तस्मात् ये सर्वनाम क्रमतः ब्राह्मण भागोक्तात और मंत्रोक्तात इस अर्थ के परामर्शक है। विज्ञानमयात् के समानाधिकरण होने के कारण विज्ञानमय इनके द्वारा परामृष्ट अर्थ विज्ञानमय का विशेषण है।
तो तस्मात् के द्वारा परामृष्ट अर्थ है पूर्व अनुवाद में जो ब्राह्मण भाग के द्वारा उक्त विज्ञान में है उसे बताएगा तस्मात् शब्द, और ये तस्मात् ये शब्द बताएगा इसी अनुवाद में प्रारंभ में आए हुए मंत्र के द्वारा प्रकाशित विज्ञानमय को। इसलिए तस्मात् वा ये तस्मात् विज्ञानमय का अर्थ निकलेगा ब्राह्मण एवं मंत्रोक्त विज्ञानमय आत्मा से। और किसकी दृष्टि से आत्मा है? मनोमय की दृष्टि से, आभ्यंतर होने से आत्मा है। लेकिन इससे भी इसमें अब अनात्मत्व का निश्चय करने के लिए श्रुति कह रही है कि अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय, विज्ञानमय से भी अन्य आत्मा है और वह विज्ञानमय से भी अभ्यंतर है, उसका नाम आनंदमय है। तो विज्ञानमय मनोमय की अपेक्षा अंतर होने से आत्मा भले ही कहलाए, लेकिन आनंदमय की दृष्टि से बाह्य होने के कारण अनात्मगत बाह्यत्व धर्म विज्ञानमय में रहने से वह अनात्मा निश्चित होगा और उससे आभ्यंतरत्व रूपेण प्रतिपाद्यमान इस वाक्य के द्वारा आनंदमय वह आत्मा होगा विज्ञानमय। और तेना एषः गुण, तो तेना यानी आनंदमयेन, एषः यानी विज्ञानमयः पूर्ण, आनंदमय जो आत्मा है उससे विज्ञानमय पूर्ण है यानी व्याप्त है। तो आनंदमय विज्ञानमय में व्याप्त होने के कारण विज्ञानमय जैसा होगा वैसा भासेगा। जैसे काष्ठ में बाह्य वस्तु में व्याप्त अग्नि बाह्य वस्तु जिस आकार की होगी उस आकार की प्रतीत होती है। ऐसे विज्ञानमय में व्याप्त आनंदमय विज्ञानमय जैसा प्रतीत होगा। तो विज्ञानमय कैसा है? पुरुष विद है यानी सावयव है, सिर पूंछ आदि अवयवों से युक्त है। तो जो सावयव है उसे पुरुष विद कहा जा रहा है। पुरुष शब्द का अर्थ है स्थूल शरीर, उसका सावयवत्व प्रत्यक्ष सिद्ध है। इसलिए पुरुष विद है का मतलब पुरुष सदृश है, और पुरुष यानी स्थूल शरीर वह सावयव है। तो आभ्यंतर वस्तु भी अन्नमय में व्याप्त प्राण में अन्नमय पुरुष विद होने से प्राण भी पुरुष विद हुआ, सावयव हुआ। उस सावयव पुरुष विद प्राण में व्याप्त होने से मनोमय जैसे पुरुष विद हुआ, और पुरुष विद मनोमय में व्याप्त होने से विज्ञान में भी पुरुष विद हुआ। ऐसे आनंदमय भी पुरुष विद विज्ञानमय में व्याप्त होने से वह पुरुष विद होगा। इसे आगे वाले वाक्य से श्रुति भगवती कह रही है,
सवा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम अनु अयम पुरुषविद। तो सवा एष यानी यह जो विज्ञानमय में व्याप्त आनंदमय है वह पुरुष विद ही है, यानी सावयव है, सिर आदि अवयवों से युक्त है। कैसे? तो कहते हैं तस्य पुरुष विदताम अनु अयम पुरुष विद। तो तस्य यानी विज्ञानमयस्य, पुरुष विदताम अनु यानी सावयवता के सावयवता का अनुकरण करने से अयम पुरुष विद, ये भी पुरुष है। तो जैसे सांचे में डला हुआ जो पिघला हुआ धातु है वह सांचे का अनुकरण करता है। जिस देवता का वो सांचा है, मूर्ति का सांचा है, उसी ठंडा होकर के मूर्ति के रूप में रास्ता है वो धातु। ऐसे ही पुरुषविद विज्ञानमय के अभ्यंतर ये जो हैं आपका आनंदमय, वह भी कैसा है? तो पुरुषविद है। पुरुषविद विज्ञानमय का अनुकरण करने से। आगे करते हैं तस्य प्रियम एव शिरः। तो आनंदमय की पुरुषविदता का वर्णन करते हुए श्रुति विज्ञानमय के तरह आनंदमय के भी एक सिर, दो पंख, एक पूंछ और आत्मा को बता रही है, मध्य को बता रही है। तो पहले सिर को बताया जा रहा है कि तस्य प्रियम एव शिरः। तो तस्य यानी आनंदमयस्य प्रियम एव शिरः। तो जो प्रिय नामक वृत्ति है वही उसके सिर के तरह सिर है। आनंदमय का सिर की तरह सिर है। कौन? प्रिय नामक वृत्ति। प्रिय, मोद और प्रमोद इन तीन वृत्तियों को बताया जा रहा है क्रमतः सिर, दक्षिण पंख, उत्तर पंख के रूप में। यह प्रिय, मोद, प्रमोद नामक वृत्तियां निष्पन्न होती हैं पुण्य कर्म प्रारब्धगत जब परोन्मुख होता है और अपना फल सुख भोगवाता है, उस समय जो अनुकूल विषय हैं उनको पहले दिखाता है पुण्य कर्म। तो पुण्य कर्म के फलस्वरूप ही अनुकूल पदार्थ का दर्शन होता है। तो अनुकूल पदार्थ के दर्शन से ही जो वृत्ति है अनुकूल पदार्थ के साथ मन का संसर्ग होने से, अंतःकरण का संसर्ग होने से बनी हुई वृत्ति का नाम है प्रिय नामक वृत्ति। और उस प्रिय नामक वृत्ति में सामर्थ्य है प्रिय, मोद, प्रमोद नामक वृत्ति में जो पुण्य का फलोपभोग कराने के लिए पुण्य कर्म निमित्त से निष्पन्न होती है, उनमें सामर्थ्य होता है
आनंद स्वरूप आत्मा के आनंदाभास को ग्रहण करने का, सुखाभास को ग्रहण करने का। जैसे दर्पण में सामर्थ्य है अपने सामने विद्यमान बिंब का प्रतिबिंब ग्रहण करने का, ऐसे पुण्य कर्म के फलस्वरूप बनने वाली प्रिय मोह प्रमोद नामक वृत्तियों में सामर्थ्य है कि वे अपने परिणामी के अधिष्ठान रूप साक्षी रूप चिदानंद के आनंद के आभास को ग्रहण करती है, आनंदाभासित होती है। तो आनंदाभास से युक्त वृत्ति पुण्य के फलस्वरूप निष्पन्न भी उसे कहा गया आनंदमय का शीर के तरह शीर। और मोदो दक्षिण पक्ष, और जिस अनुकूल पदार्थ का दर्शन हुआ उस अनुकूल पदार्थ की प्राप्ति भी हो गई। तो अनुकूल पदार्थ की प्राप्ति होने पर प्रिय नामक वृत्ति से भी पूरी उत्कृष्ट वृत्ति बन जाती है पुण्य के निमित्त से ही। और वृत्ति में जितनी अधिक उत्कृष्टता रहेगी, रजोगुण तमोगुण राग द्वेषादि रहित वो वृत्ति निष्पन्न होगी, उतना ही अधिक आनंदाभास उस वृत्ति में बढ़ता है। एक वृत्तिगत उत्कृष्टता है कि अपने अधिष्ठान रूप चिदानंद के आनंदाभास को अधिक से अधिक ग्रहण कर, आनंदाभास अधिक अभिव्यक्त हो उसमें। तो ये मोद वृत्ति में प्रिय नामक वृत्ति की अपेक्षा अधिक अभिव्यक्ति होती है आनंदाभास में। उस वृत्ति में इस आनंदमय पक्षी के दाहिने पंख के तरह पंख की दृष्टि करनी है, यानी उसे पंख समझना है। ये कोई उपासना यहाँ पर नहीं है, समझाने की दृष्टि से रूपक बनाया जा रहा है। रूपक के माध्यम से गूढ़ अर्थ को भी समझाया जाता है तो वो सरल हो जाता है। इस अभिप्राय से यह पहले भगवान भाष्यकार कह चुके हैं कोश निरूपण के प्रारंभ में। और प्रमोद उत्तर पक्ष, आनंदमय नामक पक्षी का बाया पंख है प्रमोद नामक वृत्ति। प्रमोद नामक वृत्ति मोद से भी उत्कृष्ट है। मोद नामक वृत्ति प्रिय नामक वृत्ति से भी उत्कृष्ट थी। और ये सभी की सभी तीनों वृत्तियां बनती हैं पुण्य निमित्त से। तो प्रमोद उत्तर पक्ष, इस प्रकार ये तीन दो पंख और एक शीर रूप अवयव की कल्पना भी आनंदमय है। शीर और पूंछ के बीच वाला जो भाग होता है शरीर का मध्य भाग, उसे कहा जाता है आत्मा। तो आनंदमय की आत्मा यानी शीर तथा पूंछ के बीच वाला भाग कौन सा है, तो उसे कहा जा रहा है आनंदमय आत्मा। आनंदमय आत्मा, यहाँ पर आत्मा शब्द का अर्थ है वो ये मध्य भाग आत्मा कहलाता है, पूंछ और सिर के बीच वाला भाग। आनंदमय पक्षी की आत्मा की तरह आत्मा।
कौन? तो आनंद। यहाँ आनंद से लेना सामान्य आनंद। सामान्य आनंद भी दो प्रकार का होता है, एक संश्लिष्ट सामान्य आनंद और एक असंश्लिष्ट सामान्य आनंद। यहाँ पर जो आनंद सामान्य बताया जा रहा है वह कोई ब्रह्म स्वरूप नहीं है। आनंद आत्मा में आनंद शब्द का जो प्रयोग आया वह आनंद ब्रह्म का स्वरूपभूत आनंद नहीं समझना। ब्रह्म का स्वरूपभूत आनंद यानी स्वयं ब्रह्म ही यदि होता तो फिर ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इस उत्तर वाक्य से ब्रह्म का प्रतिष्ठा के रूप में आनंदमय के वर्णन न करती न सकती, क्योंकि ब्रह्म और आनंद तो एक ही होगा यदि ब्रह्म का स्वरूपभूत आनंद लेंगे। इसलिए समझना चाहिए कि यह आनंद शब्द स्वरूपभूत आनंद का परामर्शक नहीं है, अपितु संश्लिष्ट आनंद का परामर्शक है, जो प्रिय वृत्ति में भी, मोद वृत्ति में भी और प्रमोद वृत्ति में भी अनुसूत जो आनंदाभास, वो आनंद सामान्य है, सब में अनुसूत अन्वित। जैसे शरीर के मध्य भाग से पक्षी के दोनों पंख भी, सिर भी और पूंछ भी अन्य अवयव संलग्न होते हैं, ऐसे ये जो आनंदमय पक्षी के सिर के तरह सिर, पंखों के तरह पंख के रूप में बताए गए प्रिय, मोद, प्रमोद नाम से अंग है, यह संलग्न है जिस आनंद से, यानी प्रिय नामक वृत्ति स्थ जो आनंदाभास, मोद नामक वृत्ति स्थ जो आनंदाभास, प्रमोद नामक वृत्ति स्थ जो आनंदाभास, इन वृत्तियों को हटा दें और केवल आनंदाभास को ले लें, उस आनंदाभास में कोई अंतर नहीं है, वो सामान्य आनंदाभास वो है आनंदमय पक्षी का आत्मा यानी मध्य भाग, वो सुसुप्ति में भी रहता है। यह आनंद शक्ति तो सामान्य आनंद, तो सुसुप्ति का सामान्य आनंद और स्वरूपभूत आनंद में जो अंतर है वह भी वही अंतर यहाँ पर ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा में ब्रह्म पदार्थ और आनंद आत्मा इस वाक्यस्थ आनंद पदार्थ में होगा। तो सुसुप्तिस्थ आनंद और स्वरूपभूत आनंद में क्या अंतर है? कुछ अंतर है कि एक ही है? हाँ? तो सुसुप्ति में आनंद है संश्लिष्ट आनंद। संश्लिष्ट यानी किससे संश्लिष्ट? अध्यस्त पदार्थ से संश्लिष्ट। संश्लिष्ट कहा जाता है संबद्ध, संश्लेष से युक्त। तो संश्लेष यानी संसर्ग, तो संसर्ग से युक्त तो आनंद का उपाधि के साथ संबंध रहेगा और उपाधि अध्यस्त है, इसलिए अध्यस्त पदार्थ से संश्लिष्ट जो आनंद वो हो जाएगा यहाँ पर आनंद आत्मा इस वाक्यस्थ आनंद पदार्थ, और ब्रह्म का स्वरूपभूत आनंद
वह असंश्लिष्ट है, उसका कभी भी किसी अध्यस्त पदार्थ के साथ संसर्ग हुआ ही नहीं, वह असंश्लिष्ट है। हाँ, कौन का अज्ञान? अज्ञान नहीं करता हूँ, अविद्या। फिर तो सोने मात्र से मुक्त हो जाना चाहिए, कोई उपाधि नहीं है। तो निर्विशेष ब्रह्म भाव में आप प्रतिष्ठित हो गए। तो अविद्या रहती है, अविद्या में सेंद्रिय मन का विलय होता है, यानी अविद्याकार अहम वृत्ति रहती है। मन की अंतःकरण की सामान्य वृत्ति रहेगी, अविद्याकार होगा। जो विशेष ज्ञान है, हाँ, जो विशिष्ट ज्ञान है तो ये नहीं होगा। हाँ, द्वैत नहीं है, इसलिए विशिष्ट ज्ञान नहीं होगा। तो प्रमाण से होता है, त्रिपुटी न होने से। प्रमाण प्रमेय आदि जो विशिष्ट ज्ञान के निमित्त हैं, वह सुसुप्ति में न होने से वो नहीं होता। लेकिन वहाँ अविद्यारूप उपाधि है, कारण उपाधि है। सुसुप्ति ज्ञान को भी आनंदाभास कहा जाएगा। हाँ, आनंदाभासी है, वही यहाँ आनंद आत्मा शब्द से लिया जा रहा है। तो आनंद आत्मा है, तो बिना पुरुषार्थ के ही मुक्ति हो जाती है। सो जाओ, कुंभकर्ण तो बड़ा पुण्यशाली माना जाएगा, खूब नींद आती है। आत्मानंद जिसको मिलता है वही तो मुक्त है ना। समाधि है। तो आनंद आत्मा, और आगे हैं ब्रह्मगुच्छम प्रतिष्ठा। आनंद में जो पक्षी है, इसका पूंछ रूप अंग कौन है, अवयव कौन है? तो कहा कि ब्रह्म, आनंदमय की पूंछ है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ अधिष्ठान रूप ब्रह्म वो लेना। और पूंछ ही पक्षी की प्रतिष्ठा होती है। यदि पूंछ काटी जाए ना तो वो आकाश में उड़ नहीं सकता और स्थिर नहीं रह सकता। पंख से मात्र ये नहीं होता, पूंछ होने से। पूंछ कट जाए तो पक्षी का आकाश में उड़ना आदि और वहाँ पर प्रतिष्ठित होना बड़ा कठिन होता है। तो इसीलिए आगे एक उच्च शब्द का समानाधिकरण प्रतिष्ठा शब्द बताया जा रहा है कि ब्रह्म उच्च है यानी प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा शब्द की अधिकरण अर्थ में व्युत्पत्ति करना। प्रतिष्ठति अस्याम आनंदमय इति प्रतिष्ठा, ऐसी प्रतिष्ठा शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं। तो प्रतिष्ठति यानी स्थित रहता है, जिसमें आनंदमय, उसे कहा जाता है प्रतिष्ठा। यानी आनंदमय का भी दो आश्रय है, अधिष्ठान है। वो है ब्रह्म, वो है अंतर्यामी सर्वसाक्षी कहो, अंतर्यामी कहो, चिदानंद कहो, सत कहो, परमात्मा कहो। ये एक ही नाम का दो वाच्यार्थ नहीं है।
अविधा वृत्ति का विषय न वो ब्रह्म शब्द के अविधा वृत्ति का विषय बनता है, न परमात्मा शब्द के अविधा वृत्ति का विषय बनता है। अविधा यानी शक्ति, शक्ति वृत्ति का विषय नहीं बनेगा, अभिधेय नहीं होगा, वाच्य नहीं होगा, उसको शक्यार्थ नहीं कहा जाएगा। ब्रह्मादि शब्दों का इन शब्दों से परिलक्षित होता है। तो ब्रह्मादि शब्दों से परिलक्षित होने वाला जो आनंद वो ब्रह्म का स्वरूप है, वो ब्रह्म है। और वो ब्रह्म आनंदमय रूपी पक्षी का सिर के तरह सिर है। तो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा आगे कहते हैं तदप्येष श्लोको भवति। तो तत् यानी तस्मिन् अर्थे, और तस्मिन् अर्थ से लेना ब्राह्मण भाग के द्वारा निरूपित अर्थ। तो ब्राह्मण भाग के द्वारा निरूपित अर्थ के विषय में भी एषः यानी वक्ष्यमानः श्लोको भवति। तो षष्ठ अनुवाद के प्रारंभ में आने वाला जो मंत्र है वह इस आनंदमय के स्वरूप का प्रकाशक है। इस ब्राह्मण भाग में जो आनंदमय का स्वरूप बताया उसका समर्थक है। इस प्रकार ये मूल का विचार संपन्न होता है। अब भाष्य को देखिए। तो विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते तिच, ये जो मंत्र है इसका पहले भाष्कर भगवान अर्थ कर रहे हैं कि विज्ञानम यज्ञम तनुते का अर्थ करते हुए कहते हैं यहाँ विज्ञान शब्द को मध्वर्षीय प्रत्यांत मान करके तद्वान में विज्ञान का अर्थ यहाँ पर ज्ञान मात्र नहीं है, अपितु ज्ञानवान, विज्ञानवान, निश्चयवान। विज्ञान का अर्थ कर दिया था वेदार्थ विषय को निश्चय, और विज्ञानम शब्द का अर्थ निकलेगा वेदार्थ विषय निश्चयवान। तद्वान में विज्ञान शब्द की लक्षणा करना। इसलिए भाष्कर भगवान लिखते हैं कि विज्ञानवान ही यज्ञम तनोति श्रद्धादि पूर्वकम। तो जो विज्ञानवान है वह श्रद्धादि पूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान करता है। विज्ञानवान पहले अपने इष्ट प्राप्ति के साधनत्व का निश्चय करता है। विज्ञान शब्द से लेना यहाँ पर इष्ट प्राप्ति साधनत्व विषयक निश्चय। और तद्वान क्या करता है कि अपने इष्ट स्वर्ग आदि के प्राप्त यज्ञादि का श्रद्धादि पूर्वक अनुष्ठान करता है, यज्ञ का अनुष्ठान करता है। अतो विज्ञानस्य कर्तृत्वम, इसलिए माना जाएगा कि विज्ञान में जो है करता है। तनुते इति, तो विज्ञानमय में कर्तृत्व किसने बताया? तो तनुते इस कर्तृवाच्य में प्रयुक्त क्रियापद ने, तनुते में तनु विस्तारे धातु से कर्तार्थ में लट प्रत्यय हुआ।
वह बताएगा कर्तृत्व को। किसके कर्तृत्व को? तो तन धातु के अर्थभूत कर्तृत्व को, तन धातु के अर्थभूत क्रिया के कर्तृत्व को बताएगा। कौन? लट लकार, कोई लट के स्थान पर तो और वो ये होकर के बना है ते, तो लट कहो या ते कहो। इसने बताया तन धातु की अर्थभूत क्रिया का कर्तृत्व। वो किसमें होगा? तो इस वाक्यस्थ प्रथमांत पदार्थ में होगा। इस वाक्य में प्रथमांत पद है विज्ञान, उसका अर्थ है विज्ञान में कोश, और वह यज्ञम तनुते किसका कर्तृत्व है? वो तन धातु की क्रिया का कर्तृत्व। तो तन धातु का अर्थ है अनुष्ठान, अनुष्ठान कर रहा है। किसका अनुष्ठान कर रहा है? तो क्रिया का कर्म हो जाएगा यज्ञम। तो यज्ञ का अनुष्ठान विज्ञान में करता है, यह अर्थ निकलेगा। तो तनुते इस क्रियापद में यज्ञ का कर्तृत्व, यज्ञ विषयक अनुष्ठान का कर्तृत्व विज्ञान में बताया। और कर्माणि च तनुते, यही विज्ञान जो है कर्मों का भी अनुष्ठान करता है। कर्म शब्द से लेना यज्ञ से अतिरिक्त बाकी कर्म। आगे है विज्ञानम देवा सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठम उपासते इत्यादि वाक्य। इसका अर्थ करते हुए भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि यस्मात् विज्ञान कर्तृकम सर्वम तस्मात् युक्तम विज्ञानमय आत्मा ब्रह्म इति। तो कहते हैं जिस कारण से विज्ञान कर्तृकम सर्वम, विज्ञान कर्तृक ही सब कुछ है, यानी क्रिया जात मात्र। सर्वम शब्द से लेना समस्त क्रियाएं विज्ञान कर्तृक हैं जिस कारण से। तस्मात् युक्तम विज्ञानमय आत्मा ब्रह्म इति। तो विज्ञान में आत्मा ब्रह्म है, यह उचित है। सबका कर्तृत्व विज्ञान में होने से तो ब्रह्म को भी तो बताया गया है सबका कर्ता, सर्वकर्तृत्व ब्रह्म में बताया गया। और यहाँ पर ब्रह्म विज्ञान में सर्वकर्तृत्व बताया जा रहा है। इसलिए सर्वकर्तृत्व रूप ब्रह्म का लक्षण विज्ञानमय में घटने से विज्ञान को ब्रह्म मानना उचित है। ये यहाँ पर कहा कि यस्मात् विज्ञान कर्तृकम सर्वम, तो सारा संसार विज्ञान कर्तृक है जिस कारण से, उस कारण से विज्ञानमय आत्मा ब्रह्म इति युक्तम, ऐसा हमने कहा विज्ञान में आत्मा ही ब्रह्म है, यह मानना उचित है, युक्ति संगत है। आगे है किंच विज्ञानम ब्रह्म सर्वे देवा इंद्रादयो ज्येष्ठम प्रथमत्वात्। तो सर्वे देवा यानी इंद्रादय सर्वे देवा, इंद्रादि समस्त देव इसी ब्रह्म की, विज्ञान ब्रह्म की उपासना करते हैं, यानी विज्ञान की ब्रह्म रूप से उपासना करते हैं। ब्रह्म का सर्व कर्तृत्व रूप गुण विज्ञान में देख करते हैं। सर्वकर्तृत्व गुण से विशिष्ट विज्ञान में हूँ, ऐसी विज्ञान की अनुग्रह उपासना करते हैं। इंद्रादयों का उपासते के साथ कर्तृत्व रूपेण अन्वय होगा। बीच में और एक गुण बताया जा रहा है उपासना के लिए विज्ञान में, वह गुण है प्रथमत्वात्।
तो ज्येष्ठ क्यों है विज्ञान में इंद्रादि की अपेक्षा? तो कहते हैं ज्येष्ठ प्रथमज होने से। यहाँ विज्ञान से लेना समष्टि जो बुद्धि युक्त चैतन्य जिसको हिरण्यगर्भ कहा जाता है, और वह इस संसार में सबसे प्रथम संसार के नागरिक के रूप में निष्पन्न हुए हैं। इस संसार के प्रथम सदस्य कौन है? प्रथम नागरिक है हिरण्यगर्भ। ये अधिपति हैं, उन्हीं के लिए सारा संसार ईश्वर ने बनाया है। क्या व्यष्टि में? हाँ हाँ, तो व्यष्टि में भी बुद्धि ज्येष्ठ है, लेकिन ज्येष्ठ प्राण उसके स्वरूप अलग मानते हैं, तो ये अलग बात है। तो व्यष्टि में भी जीव प्रथम है, विज्ञान नहीं तो जीव है। या विज्ञान में को जीव के रूप में लिया जा रहा है, और बाकी उसके जो करण है इंद्रादि, यहाँ इंद्रादि देवता लिया है, इसलिए अधिदैव में ज्येष्ठ माना गया हिरण्यगर्भ। इंद्रादि देवताओं के अंगों की अपेक्षा अंगी को माना जाता है ज्येष्ठ। और यहाँ अध्यात्म में जो वागादि इंद्रियां वे देव शब्द का अर्थ निकलेगा, और उन वागादि देवताओं में यानी इंद्रियों में ज्येष्ठ है विष्णु, अध्यात्म वो ज्येष्ठ है, लेकिन इंद्रादि देव होने से हिरण्यगर्भ को देगा अधिदैव में बताया जा रहा है। और बाकी आगे अध्यात्म में भी ज्येष्ठता का हेतु दूसरा बताया जाएगा कि इंद्रादयो सर्वे देवा ज्येष्ठम ब्रह्म यानी प्रथमत्वात् ज्येष्ठम हिरण्यगर्भ तत्वम ब्रह्म इति उपासते, ब्रह्म इस रूप से उपासना करते हैं। एक तो प्रथमत्व हेतु बताया ज्येष्ठत्व की उपपत्ति के लिए विज्ञान के, और एक हेतु बताते हैं सर्व प्रवृत्ति सर्व प्रवृत्ति नाम वा तत्पूर्वकत्वात् प्रथमजम। तो सारी प्रवृत्तियां जो हैं विज्ञान पूर्वक ही होती हैं। ये पहले आया था ना, विज्ञानवान ही यज्ञम तनुते अध्याय था, विज्ञानम यज्ञम तनुते व्याख्यान के समय। तो ये जो विज्ञान है, विज्ञान पूर्वक ही प्राणी मात्र की प्रवृत्ति होने के कारण ही विज्ञान में ज्येष्ठत्व है। यदि ज्ञान न हो तो प्रवृत्ति नहीं होगी, इसलिए क्रम बताया जाता है जानाति इच्छति प्रवृत्ति। तो तत्पूर्वकत्वात् यानी विज्ञान पूर्वकत्वात् सर्व प्राणी प्रवृत्ति नाम वा विज्ञान से ज्येष्ठत्वम, ऐसा अन्वय करना। विज्ञान में ज्येष्ठत्व इसलिए भी है कि विज्ञान पूर्वक ही सबकी प्रवृत्ति है। तो ये जो प्रथमजम विज्ञानम ब्रह्म उपासते यानी ध्यायन्ति, तो प्रथमज ज्येष्ठ का अर्थ कर दिया, प्रथमज विज्ञान का ब्रह्म के रूप में ध्यान करते हैं। उपासते का अर्थ कर दिया ध्यायन्ति, यानी तस्मिन् विज्ञानमये ब्रह्मणि अभिमानम कृत्वा उपासते इत्यादि। तो वो जो विज्ञान में ब्रह्म है उसमें अभिमान करना है, मैं के रूप में उसको स्वीकार करना,
अपने वेश की उपाधि में से बाह्य अनात्मा अन्नमय प्राणमय मनोमय तीनों कोशों से और अपनी अहम बुद्धि को हटा करके और जो प्रथमज है हिरण्यगर्भ अधिदैव में उसी को अपनी अहंता का आलंबन बनाना, ये है उस विज्ञान में ब्रह्म में अभिमान करना, यानी उसकी आंध्र उपासना करना। तो ब्रह्मणि अहम अभिमानम कृत्वा उपासते, उपासना करता है इत्यर्थ। तस्मात् ते महतो ब्रह्मण उपासनात् ज्ञान ऐश्वर्यवंतो भवन्ति। तो तस्मात् ते महतो ब्रह्मण उपासनात् ज्ञान ऐश्वर्यवंतो भवन्ति। तो उस महत ब्रह्म, पहले महत तत्व का अर्थ कर दिया था हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ ये अर्थ किया था ना, वो महत को उच्च प्रतिष्ठा बताया गया था। महत उच्चम प्रतिष्ठा, उस समय महत का अर्थ है महत तत्व यानी हिरण्यगर्भ। तो उस महतो ब्रह्मण उपासना यानी महत ब्रह्म शब्दित हिरण्यगर्भ की आंग्र उपासना से क्या होता है? तो ज्ञान ऐश्वर्यवंतो भवन्ति। तो ज्ञानवान तथा ऐश्वर्यवान हो जाता है। हिरण्यगर्भ के जैसा ज्ञान हिरण्यगर्भ में जब सायुज्य प्राप्त होगा, हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति होगी, तो हिरण्यगर्भ के समान ही ज्ञान, हिरण्यगर्भ के समान ही ऐश्वर्य उनके अंदर आएगा। ज्ञान ऐश्वर्यवंतो भवन्ति। और तच्च विज्ञानम ब्रह्मचेद यानी यदि वेद विज्ञानाति। आगे क्या है? तो है स न है ना, हाँ इसमें त छपा है, न होना चाहिए, न होना चाहिए, त छपा है, न केवलम, तो पुरानी पुस्तक में त छपा है। तो तच्च विज्ञानम ब्रह्म चेद यानी यदि वेद विजानाति, न केवलम वेदैव, तो केवल उपासना ही मात्र करता है ऐसा नहीं, किंतु क्या होता है? कहते तस्मात् ब्रह्मण चेत न प्रमाद्यति। खाली जान लिया परोक्ष रूप से इतने मात्र से नहीं, लेकिन कहते हैं कि तस्मात् न प्रमाद्यति, तो उससे प्रमाद नहीं करता है। किससे? उपासना से। साधन के प्रति प्रमाद रहित है। तो बाह्यसु एव अनात्मसु आत्मभावी तत्वात् प्राप्तम विज्ञानमये ब्रह्मणि आत्मभावनायाः प्रमदनम। कहते हैं प्रमाद प्राप्त हो तब तो निषेध सार्थक है। ये तस्मात् चेन्न प्रमाद्यति ये वाक्य है प्रमाद का निषेधक। तो पहले प्रमाद की प्राप्ति दिखानी पड़ेगी। प्राप्तो सत्याम निषेधक, ये परिभाषा है। ये कहा जाता है कि निषेध वही सार्थक होता है जहाँ पर निषेध की प्राप्ति है। तो साधन के प्रति प्रमाद कैसे प्राप्त है? विज्ञानमय के आंग्र चिंतन रूप साधन के प्रति प्रमाद की प्राप्ति दिखाने के लिए लिखते हैं
कि बाह्येषु एव अनात्मसु आत्मभावितत्वात् प्राप्तं विज्ञानमये ब्रह्मणि आत्मभावनायाः प्रमदनम। आत्मभावना है उपासना, विज्ञानमय ब्रह्मणि आत्मभावना का मतलब विज्ञानमय ब्रह्म की अहंग्र उपासना, हिरण्यगर्भ की अहंग्र उपासना, और उसके उस उपासना में प्रमाद प्रमदनम यानी प्रमाद प्राप्तम का मतलब प्राप्त हुआ, प्रमदनम प्राप्तम यानी प्रमाद प्राप्त हुआ। कैसे? तो उसमें हेतु बताया, बाह्येषु एव अनात्मसु आत्मभावितत्वात्। तो बाह्य जो विज्ञानमय की अपेक्षा जो बाह्य है, तीनों कोश, मनोमय, प्राणमय और अन्नमय, ये हो गए बाह्य, अन्नमयादि कोशत्रय। और ये बाह्य होने से अनात्मा, तो विज्ञानमय की दृष्टि से यह बाह्य होने के कारण जो अनात्मा है, और उन अनात्मा अन्नमयादि कोशों में ही इस अनादि संसार में असंख्य जन्मों से आत्मभावी भावित है, का मतलब अनात्मा का ही मैं के रूप में अनुभव करके उन्हीं के संस्कारों से संस्कारित है बुद्धि। अन्नमयादि कोशों में आत्म संस्कार से संस्कारित जो बुद्धि, उस बुद्धि के कारण विज्ञानमय ब्रह्म में आत्मभावना यानी अहंग्र उपासना के प्रति प्रमाद प्राप्त हुआ। इसलिए तन्निवृत्त्यर्थम उच्यते तस्मात् चेन्न प्रमाद्यति। तो वह प्रमाद न हो, विज्ञानमय की अहंग्र विज्ञानमय ब्रह्म की अहंग्र उपासना के प्रति प्रमाद न हो, इसलिए कहा गया कि तस्मात् चेन्न प्रमाद्यति। तो सावधान होकर के ये जो अन्नमय कोशादि के आत्मरूप से संस्कार पड़े हुए हैं, वासनाएं पड़ी हुई हैं, वे वासनाएं हमारी अहम वृत्ति को जैसे ही अन्नमयादि की ओर ले जाना चाहेगी, तो उसी समय सावधानी से उसे रोक करके अपनी अहम वृत्ति को विज्ञानमय ब्रह्म में ही बार बार अवस्थित करना। शुरू में तो ही अभ्यास, और ये जब तक विज्ञानमय का दृढ़ संस्कार मय के रूप में बुद्धि में नहीं पड़ता, तब तक ये करना ही करना है, तो फिर प्रमाद नहीं होगा। तब जाकर के जो विज्ञानमय ब्रह्म की उपासना का फल बताया है, हिरण्यगर्भ के कर ही ज्ञान ऐश्वर्यवान होना, वह हो पाएगा। आगे कहते हैं, अन्नमयादिषु आत्मभावं हित्वा केवले विज्ञानमये ब्रह्मणि आत्मत्वं भावयन् आस्ते चेत इत्यर्थ। तात्पर्यार्थ निकलेगा कि अन्नमयादि बाह्य कोश त्रय में से अहम भाव को निकाल करके केवल विज्ञानमय ब्रह्म में ही अहम भावना की यानी अहम उपासना विज्ञानमय की ही करता हुआ जो विद्यमान है, रहता है, अपना साधक जीवन व्यतीत करता है। ततः किं स्यात् इति उच्यते। तो इसका फल बताया जा रहा है, शरीरे पात्मनः हित्वा इत्यादि से। शरीरे पात्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति, ये उत्तरार्ध है मंत्र का। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल।
ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः